बेटा कल हम लोगों ने दोहराई शुरू की थी, रैदास हम लोग कर चुके हैं। रहीम जी के 6 दोहे हमने कर लिए थे, 5 दोहे, राइट। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। दोहा पढ़ती जा रही हूँ, साथ साथ में अर्थ समझाती जा रही हूँ, बेटा ध्यान से समझते जाना, ओके। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटे कूद चढ़ जाही। इसमें रहीम जी ने बताया कि थोड़े अक्षरों का भी बहुत महत्व होता है। अगर हम थोड़े शब्द बोलें लेकिन हम अच्छे शब्द बोलें तो उनका बहुत गहरा अर्थ होता है। जिस तरह से कलाकार होता है, नट होता है, कलाकार होता है छोटी सी रिंग में से, है ना, उछल कूद करके निकल जाता है ना, और कितना बड़ा उसका वो उसकी कलाकारी कितनी बड़ी है ना। इसी तरह से अक्सर अक्षर छोटे हैं, थोड़े हैं, लेकिन उनका अर्थ बहुत ही गहरा होता है। कम शब्दों में हमें अपनी बात को प्रभावशाली बनाना चाहिए, ओके। धनी धनी रहीम जल पंख को, लघु जिये पियत अघाए, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। इसमें रहीम जी बता रहे हैं कि समुद्र का जल, समुद्र कितना बड़ा समुद्र होता है, कितना विशाल, कितना बड़ा समुद्र है, ठीक है, लेकिन उसका किसी को कोई लाभ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पानी जो है वो नमकीन है, किसी के पानी पीने के काम ही नहीं आता है। रहीम जी कहते हैं वो कीचड़ का जल धन्य है, जिसे पीकर छोटे छोटे जीव जो हैं वो अपनी प्यास मिटाते हैं। तो कबीर इसमें रहीम जी कहते हैं कि बड़े होने का तब तक कोई लाभ नहीं होता जब तक आप किसी के काम ना आए। छोटी वस्तु भी, छोटा व्यक्ति भी किसी ना किसी की सहायता कर सकता है और वही धन्य कहलाता है। नाद रीझ तन देत, मृग नर धन हेत समेत, तेर हिम पशु से अधिक, रीझेहु कछु न देत। इसमें रहीम जी बताते हैं कि किसी के अच्छे काम से प्रभावित होकर, किसी के किसी की आप कह सकते हैं अच्छी बातों से और उसके अच्छे काम से प्रभावित होकर यदि आप उसे कुछ भी नहीं देते, शाबाशी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं, तो आप एक पशु से भी नीच हैं, ठीक है। पशु से भी नीच क्यों बोला है? कि जो हिरन होता है, मृग मतलब हिरन, हिरन को संगीत बहुत पसंद है, और मैंने आपको बताया था मृदंग बनाया जाता है हिरन के खाल से, उसके स्किन से, है ना। तो एक नाद पर रीझ कर एक हिरन भी अपना शरीर दे देता है, ठीक है। और कोई व्यक्ति किसी की सहायता के लिए धन दे देता है, और जो व्यक्ति किसी के काम पर रीझ कर उसे कुछ भी नहीं देते, वे तो एक पशु से भी नीच हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन भाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीम जी कहते हैं एक बार जो बात बिगड़ जाती है वो दोबारा से कभी भी ठीक नहीं होती है। जिस प्रकार दूध फट जाता है और फटे हुए दूध को मथ कर आप माखन नहीं बना सकते, इसी प्रकार से जब कोई बात बिगड़ जाती है तो उसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। इसमें रहीम जी ने एक छोटे व्यक्ति की महिमा के बारे में बताया, छोटे व्यक्ति के महत्व के बारे में बताया है कि एक छोटा सा व्यक्ति भी आपके बहुत काम आ सकता है। यदि आपको कभी कोई बड़ा व्यक्ति मिलता है, कोई उच्च पद पर आसीन व्यक्ति मिलता है, या कोई और बड़ा व्यक्ति मिलता है, तो उसके इन्फ्लुएंस में आकर, उससे प्रभावित होकर आपको किसी छोटे व्यक्ति को नहीं छोड़ देना चाहिए। जो काम छोटा व्यक्ति करता है वो बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता। एक छोटी सी सुई है, जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती। कपड़े सिलने का काम तलवार नहीं कर सकती, सुई कर सकती है, ठीक है। जो काम सुई कर सकती है वह काम तलवार नहीं कर सकती। रहीमन निज संपत्ति बिना, कौ न विपदी सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। इसमें रहीम जी ने अपने संपत्ति के महत्व को बताया है। जब व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति नहीं होती तो उसका कोई नहीं होता। आपकी मुसीबत के समय आपकी संपत्ति आपके काम आएगी,
ठीक है। जैसे बिन पानी जो जलज, जलज मतलब कमल का फूल, जलज पंकज, जलज कमल का फूल। जैसे कमल के फूल को पानी चाहिए, ठीक है, कमल के फूल को पानी चाहिए, उसे अपने तालाब का पानी मिलेगा तो वह पनपेगा। इतना बड़ा सूरज है। मेहर, मेहर बेटे कम बैक, क्लास में ध्यान। मेहर, घर में हम बातें बाद में कर लेंगे बेटे, ठीक है। अभी इधर थोड़ा टाइम मुझे दे दो, ओके। रहीम जी कहते हैं कि कमल के फूल में, कमल के फूल को खिलने के लिए तालाब का पानी चाहिए। इतना बड़ा सूरज है, इतनी रोशनी देता है, इतनी गर्मी देता है, लेकिन वो जो गर्मी और जो रोशनी है वो उसे सूरज को इतनी कमल के फूल को इतनी ज्यादा नहीं चाहिए जितना उसका अपना पानी चाहिए, ठीक है। उसकी अपनी संपत्ति क्या है? अपने तालाब का पानी, ठीक है। तो रहीम जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति के बिना कोई भी व्यक्ति मुसीबत में आपकी सहायता नहीं कर सकता, ओके। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर पानी का अर्थ 3 अर्थों में लिया गया है, मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चूने के लिए, ठीक है। रहीमन पानी राखिए, पानी राखिए, यहाँ पानी का मतलब है इज्जत। रहीम जी कहते हैं मनुष्य की इज्जत होना, मनुष्य का सम्मान होना बहुत ही जरूरी है। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ व्यर्थ है, ठीक है। पानी गए ना ऊपरे, यदि पानी चला गया तो कुछ भी नहीं रहेगा। किन अर्थों में? मोती मानुष चून, मोती, मोती के लिए पानी मतलब चमक। अगर चमक खत्म हो गई मोती की तो सब कुछ खत्म हो गया। मोती की जो चमक होती है उस चमक से ही मोती की वैल्यू होती है, उसका मूल्य होता है, ठीक है। अगर मोती की चमक खत्म हो गई तो सब खत्म। मानुष मनुष्य, ठीक है, मनुष्य के लिए चमक होना, मनुष्य के लिए इज्जत होना, पानी मतलब इज्जत, ठीक है। मुहावरा पढ़ते हो, पानी पानी हो जाना, शर्मिंदा हो जाना, है ना। यहाँ पर पानी का मतलब है मनुष्य के लिए सम्मान, इज्जत। यदि मनुष्य की इज्जत नहीं है, उसका सम्मान नहीं है, तो उसका जीवन बेकार है। चून, चून आप आटा भी कह सकते हैं, आप चूना भी कह सकते हैं। चूना आपको पता है व्हाइट कलर का होता है ना, व्हाइट कलर का होता है। चूने को दीवारों पर भी लगाया जाता है। आपने पेड़ देखे हैं? पेड़ जो व्हाइट व्हाइट कलर के होते हैं, थोड़े कलर किए होते हैं ना, उसमें भी चूना लगाया जाता है पानी मिक्स करके। अगर उसमें पानी को मिक्स नहीं किया जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है फिर, ठीक है। यहाँ पर चूने का मतलब आटा भी है। आटा जो आप गूंथते हैं, बिना पानी के आप आटे को गूंथ सकते हैं? नहीं गूंथ सकते, है ना। उसका कोई मूल्य ही नहीं होगा, आपका पेट ही नहीं भरेगा, सूखे आटे से आपका पेट नहीं भरेगा, ठीक है। तो पानी का 3 अर्थों में उन्होंने बताया है, मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चूने के लिए या आटे के लिए, ठीक है। इसमें रहीम जी ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में उसका आदर सम्मान होना बहुत ही आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होगा तो उसका जीवन व्यर्थ है। क्लियर? ये चीजें क्लियर हो गई सबको? ऑल क्लियर? चलो आगे। ओके, हमने रैदास और रहीम डिस्कस कर लिए हैं। 2 चैप्टर्स हैं हमारे जो हम कल डिस्कस करेंगे, गिल्लू और दुख का अधिकार। आज मैं बेटा थोड़ी सी ग्रामर डिस्कस करवाना चाहती हूँ, ठीक है। ग्रामर में सबसे पहले देखिए अनुस्वार और अनुनासिक, ओके। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार बेटा मैंने आपको बताया था, जो हम शब्दों के ऊपर बिंदी लगाते हैं
और अनुनासिक जो हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। ठीक है, अनुनासिक बिंदी होती है जिसकी आवाज सिर्फ नाक में से आती है। ओके, और अनुनासिक अनुनासिक चंद्र बिंदु जिसकी आवाज नाक और मुंह दोनों से होती है। क्लियर? जैसे हंस और हंस, इसको बोलने में ही देखो फर्क है ना। हंस, हंस स्वैन, हंस पक्षी, हंस बच्चे हंस रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, चंद्र बिंदु। क्लियर? ठीक है, इसकी छोटी आवाज होती है, इसकी लंबी आवाज होती है। अनुस्वार नाक में से बोले जाते हैं और अनुनासिक नाक और मुंह दोनों में से इनकी ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, ये आप लोगों को पता चल गया जब ऊपर बिंदी लगी हुई है और चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ये अनुस्वार है और अनुनासिक है। अलग अलग करना है तो ये अनुस्वार का शब्द है, ये अनुनासिक का शब्द है। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक और बात बताई थी, शिरोरेखा। अनुस्वार ऊपर शिरोरेखा लगी है, अनुनासिक शिरोरेखा लगी है, यहाँ मैंने लिखा मंगलवार, उसके ऊपर शिरोरेखा लगी है। ठीक है, शिरोरेखा के ऊपर देखो कौन कौन सी मात्राएं आती हैं। ई, ई, ए, ओ, औ, ये सारी शिरोरेखा के ऊपर आ रही हैं। ठीक है, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आई, मैंने लिखा सिंह, उसके साथ यहां पर बिंदी लगी हुई है। ठीक है, ये कौन सा शब्द है, अनुस्वार का है या अनुनासिक का है? अनुनासिक। इसको आप अनुस्वार का नहीं कहेंगे। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, जब ऐसे मात्रा लगी, यहां हमें बिंदी दिखाई दे रही है, ये इसके बीच में चला गया। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने इसको ऐसे लिखने की बजाय इसको ऐसे लिखना शुरू कर दिया। इसको ऐसे ना लिखकर हम इसको ऐसे लिखने लगे। शिरोरेखा के ऊपर जो भी बिंदी होगी, अगर शिरोरेखा के ऊपर बिंदी आती है तो वह शब्द अनुनासिक में आएगा, अनुस्वार में नहीं आएगा। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? ठीक है, शो मी थंब इफ इट इज क्लियर। मेहर क्लियर? आरुष, रुद्र, थंब शो करो अगर क्लियर है तो। ओके, ठीक है, मैंने शब्द लिखा सैकड़ों। सैकड़ों, ये किस में आएगा, अनुस्वार में आएगा या अनुनासिक में आएगा? हाँ जी रमनीक। मैम अनुनासिक। अनुनासिक। ठीक है, शिरोरेखा के ऊपर है मात्रा और उसके साथ बिंदी लगी हुई है तो ये अनुनासिक में आएगा। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, उसके बाद देखो, एक बात मैंने आप लोगों को और बताई थी कि ये लिखा है गंगा, कंघा, चंचल, संगम, ठीक है, ये ऐसे शब्द लिखे हुए हैं। इनका मानक रूप क्या है? मानक रूप गंगा, ये है मानक रूप। कंघा, चंचल, मानक रूप मतलब प्रचलित रूप जो अब चल रहा है। संगम, ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि
जैसे क वर्ग है, क वर्ग में से ग है, क ख ग, ठीक है, क वर्ग में से है, क वर्ग का ही पांचवा वर्ण यहाँ पर लगा है, ठीक है, उसकी जगह पर हमने बिंदी लगा दी। क्लियर? हाँ या ना? जैसे ठंडा, ठंडा, ट ठ ड ढण, ट ठ ड ढ ण, ड है, ड है, उसी वर्ग का, ये ट वर्ग है ना, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आधा यहाँ पर लगा हुआ है, इसके जगह पर हम बिंदी लगा देते हैं, ठीक है। रूप बदलने के लिए अगर आता है ये लिखे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, ये लिखा है तो आप ऐसे लिखेंगे। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? हाँ या ना? एक बार नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको जल्दी से। जैसे संत, संत ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, त थ द ध न, ठीक है, त थ द ध न, त है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आधा, ठीक है, उसकी जगह पर हम बिंदी का प्रयोग भी कर लेते हैं। ओके? सपोज आपको शब्द आता है स्वयं, 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 इसका मानक रूप क्या है? बिंदी, स्वयं, य के ऊपर बिंदी। ओके? जैसे संभव, संभव ऐसे भी लिखा जाता है और संभव ऐसे भी लिखा जाता है, ये मानक रूप है। ओके? इसी तरह से संवाद, 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 राइट? ओके? ठीक है, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, अगर द्वित्व व्यंजन आ जाता है, द्वित्व व्यंजन कैसे? जैसे सम्मान, चम्मच, जब म आधा और पूरा आ जाता है तो वो बिंदी में नहीं बदलता, ये बिंदी में नहीं बदलेगा, ठीक है। जब आधा म और पूरा म आ जाए तो ये बिंदी में नहीं बदलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। ओके? अनुस्वार में नहीं बदलेगा। क्लियर एवरीबॉडी? ओके? एनी डाउट? ओके, ये था अनुस्वार और अनुनासिक। उसके बाद हमने शब्द और पद किए थे, उसकी हमने डेफिनेशंस भी की हुई हैं, शब्द और पद की। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से पद बनते हैं, ठीक है। उसमें हमने अंतर भी किया था, रिमेंबर?
अर्शप्रीत मुझे बताओ, अर्शप्रीत रेज योर हैंड। अर्शप्रीत रेज योर हैंड। ओके, रीड करो एक बार शब्द और पद की डेफिनेशन और उसमें अंतर। मैम एक मिनट में कॉपी ओके ओके फाइन। रमनीक आप पढ़िए, शब्द और पद में अंतर और शब्द और पद की परिभाषा हमने क्या लिखा था? यस मैम, शब्द एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द हाँ, कहते हैं। एक या ज्यादा जैसे लड़का, वर्ण